राम जी का ध्यान करते हुए हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जय सीताराम। हनुमान जी महाराज जी का ध्यान करते हुए ओम अतुलित बलधामं हेमशिलावदेहं तनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले हे राम भगत हनुमान, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ हो जाती है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, हनुमान
हनुमान जी सभी कपियों को प्रणाम करके जामवंत जी कौन थे? यहाँ पर जब रावण ने सीता का हरण किया तब श्री राम जी सुग्रीव की गुफा में पहुंचे और हनुमान जी को यह कार्यभार सौंपा गया। रेचपति जामवंत जी देखिए, समाज में, किसी भी समाज में, घर में किसी बुजुर्ग का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुजुर्ग के बिना घर गृहस्थी नहीं चलती। ऐसे ही सभी से बुजुर्ग अवस्था के श्री जामवंत जी थे। अंगद हनु समेत सभी समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। जामवंत जी सभी से पूछते हैं कि माता सीता जी का कौन कपि ऐसा है जो पता लगा करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कि जो समुद्र है वो 100 जोजन का है। जोजन समझते हो? एक जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं और 100 जोजन में कितने हुए? 1200 किलोमीटर। जामवंत जी कहते हैं कि 1200 किलोमीटर समुद्र लांघ करके जाना है। आप सभी कभी बताइए कि कौन समुद्र लांघ करके माता जानकी जी का पता श्री राम जी को बताएगा? कोई कहता है कि मैं एक बार गया था, मैंने 50 जोजन छलांग लगा दी थी। कोई कहता है कि मैं 70 जोजन कूद गया था एक बारी में। हनुमान जी चुपके से बैठे हुए, राम नाम का गुणगान हनुमान जी कर रहे। तब जामवंत जी कहने लगे कि 100 जोजन जाना है, अगर 99 भी जाओगे तो समुद्र में डूब करके मर जाओगे। 100 जोजन 1200 किलोमीटर जाना है, एक ही छलांग में जाना है, क्या कोई कपि जा सकता है? तब हनुमान जी के बारे में पूछा गया। हनुमान जी राम नाम का सुमरन कर रहे, चुपचाप बैठे हुए। हनुमान जी से विनम्र भाव करके सभी कपियों ने कहा कि आप जाइएगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने लगे, रघुपति राघव राजा रघुपति के भजनों में खोए हुए थे। कहने लगे कि आप आज्ञा तो दीजिए, मैं अभी जाता हूं, माता जानकी जी का पता, माता जानकी जी को ही लेकर के यहाँ पर आ जाता हूं। कहो तो उस रावण की लंका को उठा करके ले आऊं। जामवंत जी कहने लगे, नहीं, आप जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ माता जानकी जी का पता लगाइएगा और आकर के प्रभु श्री राम जी को बताइएगा। आपको केवल और केवल बस इतना ही करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। हनुमान जी सभी कपियों को, कपि यहाँ पर वानर को बोला गया है। वानर सेना थी श्री राम जी की, हनुमान जी की। यहाँ पर हनुमान जी सभी कपियों को प्रणाम करके और कहने लगे कि आप सब यहीं समुद्र के किनारे पर बैठ करके कंद और मूल के फल खाइए। मैं अभी जाता हूँ और माता जानकी जी का पता लगा करके वापस आता हूँ। मुझे मन में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। देखिए, कोई भी अगर कार्य करने के लिए आप भी अगर जाते हो तो सबसे पहले उसके लिए
मन प्रसन्न होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब मन में प्रसन्नता होगी तो वह काम अवश्य ही पूर्ण होगा। अगर मन ही निराश है, उस काम में आपका मन ही नहीं लग पाएगा और आप उसमें असफल हो जाओगे। तो ऐसे ही हनुमान जी भी हर्षित होकर के सभी कपियों को प्रणाम करके चल देते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर, सिंधु समुद्र के किनारे का सुंदर नाम का पर्वत है। हनुमान जी उस पर पैर रखते हैं। जैसे ही पैर रखते हैं, इतना वेग था हनुमान जी में, पैर रखने से उस समुद्र पाताल लोक तक कंपन, हनुमान जी के पैर रखने से उस समुद्र की कंपन पाताल लोक तक गई। और जिस वेग से श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है, इस वेग से हनुमान जी उड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही हनुमान जी उड़े, उड़ते ही राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी को ऊपर से समुद्र ने जब जाते हुए देखा तो मन में सोचने लगे कि हनुमान जी श्री राम जी के दूत हैं और हनुमान जी को 1200 किलोमीटर जाना है। समुद्र देव ने, मैनाक नाम का पर्वत था समुद्र के अंदर, उनसे प्रार्थना की कि आप पानी से बाहर आइए और जो ये ऊपर से जा रहे हैं ना, ये प्रभु श्री राम जी के दूत हैं और आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं। आप इनको अपने ऊपर विश्राम करने के लिए कहें। तब मैनाक पर्वत ने समुद्र से बाहर निकल करके हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा। हनुमान जी कहने लगे कि आप अपना परिचय बताइए। तब मैनाक ने कहा कि मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप मेरे ऊपर कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, आप मेरे पिता के मित्र हुए, अर्थात पिता का मित्र पिता तुल्य ही होता है। मैं आपके सम्मान का भी सम्मान करता हूं। और हनुमान जी, हनुमान तेहि परसा कर, हनुमान जी ने परसा कर सम्मान के रूप में उनके ऊपर विश्राम न करके केवल और केवल हनुमान जी ने पर्वत को स्पर्श किया और क्या कहने लगे, हनुमान तेहि परसा कर पुने ना प्रणाम, और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम, कि राम जी के कार्य को किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान जी फिर सीताराम जी का गुणगान करते हुए चल देते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी जा रहे हैं। जब हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर पैर रखा तो उस पर्वत की कंपन कहां तक गई थी? कहां तक गई थी? बोलिएगा बोलिएगा, कहां तक गई थी? पाताल लोक तक। पाताल लोक में कौन रहते हैं? देवी देवता। जब पाताल लोक की कंपन गई, सारा पाताल लोक हिलने लग गया। देवी देवताओं ने देखा कि कहीं रावण तो नहीं जा रहा, क्योंकि जब रावण चलता था ना तब भी डरते डोलते। तो सभी देवी देवताओं ने सर्पों की माता
सुरसा से कहा कि जो भी ये ऊपर से जा रहे हैं इनका पता लगाइए, इनके बल और बुद्धि का पता लगाइए कि ये है कौन, कितना इनमें बल है। कहीं ऐसा ना हो जैसे हम गए थे लंका की ओर, हमारी तरह इनकी भी कुटाई हो जाए। सभी ने सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया पता लगाने के लिए। अब सुरसा माता यहाँ पर जैसे समुद्र से प्रकट हुई, हनुमान जी के सामने अपना विकराल रूप धारण कर गए। कहने लगे कि आज तो मुझे देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी मन में सोचने लगे, ये क्या आ गई, मुझे तो सीधा ही खाने के लिए बोल रही है। हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए जा रहा हूं, मैं उस कार्य को करके वापस आ जाऊं, तब मैं अपने आप ही आपके मुख में आ जाऊंगा, अतः उसके बाद आप मुझे खा लेना। हनुमान जी ने प्रार्थना की, परंतु यहाँ पर सुरसा माता कहाँ मानने वाली थी। सुरसा माता नहीं मानी। तब हनुमान जी कहने लगे, चलो अब तो तुम मुझे खा ही लो। सुरसा ने 1 योजन का मुख फैलाया। 1 योजन में कितने होते हैं? 12 किलोमीटर। सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख फैलाया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी ने उससे दुगना रूप अपना कर लिया कि आओ खाओ मुझे। तब सुरसा ने 4 योजन का मुख फैलाया। हनुमान जी ने अपना रूप भी 16 योजन का कर लिया। सुरसा ने 32 योजन का मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना आकार उससे दुगना कर दिया। जस जस सुरसा पद्म बढ़ावा, तासु तून कपि रूप देखावा। दून मतलब दुगना रूप कर लिया हनुमान जी ने यहाँ पर। सत्य जो जन ते ही आनंद की ना। सत्य जो जन यानी कि सुरसा माता ने 700 योजन का 1200 किलोमीटर का मुख फैला लिया, जिसमें कि सारा समुद्र आ जाए। हनुमान जी के सामने फैला करके खड़ी हो गई। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि मैं तो प्रभु श्री राम जी के कार्य को करने के लिए जा रहा हूं। वहां भी प्रभु जी सोचेंगे कि मैंने तो इसको माता जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा था, ये तो बीच में ही खेल खेलने लग गया। तब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लया हो। अति लघु रूप। हनुमान जी ने सोचा कि इसने सोच किया है, मैं अपना आकार अगर 200 योजन का कर दूंगा तो प्रभु श्री राम जी कहने लग जाएंगे खेल खेल रहा है। अति लघु रूप, बिल्कुल छोटा सा रूप हनुमान जी ने धारण किया और सुरसा के मुख में बैठ करके पेट में चक्कर काट कर वापिस आकर के विनय भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माता, अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ गया और पेट से बाहर आने के कारण मैं आपकी संतान हुआ। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। ऐसा हाथ जोड़कर कहने लगे हनुमान जी। तब सुरसा माता ने बिल्कुल यहाँ पर लोग कहते हैं कि बोझ से बखकर कि जब हनुमान जी रूप धारण करके मुख में प्रवेश किया, सुरसा माता के पेट में भ्रमण किया, भाई किडनी विडनी ठीक है या नहीं है, अपना देख करके वापस आए, तो सुरसा ने मुख बंद क्यों नहीं किया? अरे भाई छोटा थोड़े ना मुख बोला है, 1200 किलोमीटर है, बंद करने में भी तो टाइम लगेगा। अभी उसी समय ही तुरंत पवन सुत तुरंत ही बाहर आ गए, कुंभकर्ण तुरंत बाहर आ गए
और हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं तो आपके पेट से बाहर आया हूँ, अर्थात मैं तो आपका पुत्र हुआ, अब आप मुझे खा नहीं सकते। तब माता सुरसा कहने लगी कि मुझे देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। तुमने अपना आकार बड़ा करके अपने बल का परिचय दे दिया और मुझसे पार कैसे पाई जाए, छोटा सा रूप धारण करके तुमने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया। जाओ तुम प्रभु श्री राम जी के सभी कार्य को पूर्ण करोगे। ऐसा आशीष लेकर के हनुमान जी हर्षित होकर के राम नाम गुणगान करते हुए चल देते हैं। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। राम काज कीजिए, तुम बल बुद्धि के अपार भंडार हो, ऐसा आशीर्वाद देकर माता सुरसा जी चली जाती है। हनुमान जी भी हर्षित होकर के चल देते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तालियों की सेवा देते हुए राम सिया जाते हैं। अब समुद्र में सिंगिका नाम की राक्षसी थी। सिंगिका, राहु को जानते हो? राहु कौन है? राक्षस। अमृत पीने के कारण उसकी गिनती ग्रहों में होने लग गई। 7 हमारे वार होते हैं, 7 वार के हिसाब से 7 ही ग्रह हुए थे। परंतु जब समुद्र मंथन हुआ उस समय राहु नाम के राक्षस ने चालाकी करके अमृत का पान किया था, और जो राहु नाम के राक्षस का ऊपर का जो धड़ है वो राहु बन गया और नीचे का जो धड़ है वो केतु बन गया था। तो राहु की मम्मी का जो नाम है सिंगिका, वह है समुद्र में है। सिंगिका का काम पता है क्या था? अब समुद्र है, समुद्र के ऊपर से कोई भी जीव जंतु जाता, मक्खी मच्छर चील कुछ भी जाता, उसकी परछाई जैसे ही समुद्र पर दिखती, सिंगिका उसको पकड़ करके छल कपट करके पकड़ लेती थी और पानी में डुबाकर मार देती थी। ये काम था सिंगिका का। हनुमान जी जा रहे, हनुमान जी की परछाई समुद्र में देखी, वही छल हनुमान जी के साथ करना चाहा। सिंगिका खींचने लगी, हनुमान जी देखने लगे, अरे भाई मैं तो सीधा जा रहा था, ये कौन खींच रहा है पीछे की ओर। हनुमान जी सोचने लगे, तब देखा कि ये तो कोई मेरे बल और बुद्धि का पता लगाने नहीं आई, ये तो मुझे मारने आई है। चलो ठीक है। जैसे सिंगिका खींचने लगी, थोड़ा थोड़ा हनुमान जी जैसे रेंज में गए, मुष्टिका बांधे हुए हनुमान जी, मुष्टिका मुट्ठी बनाए हुए, मुष्टिका का प्रहार जैसे ही रेंज में पहुंचे, हनुमान जी ने एक प्रहार किया, मुष्टिका का जय श्री राम। एक प्रहार में सिंगिका काम तमाम। हनुमान जी हर्षित होकर के फिर रघुनाथ जी का कीर्तन करते हुए चल देते हैं। रघुपति अच्छा ये बताइए
समझ आ रही है? ऐसा ना हो जब कथा संपन्न हो और मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, पूछ सकता हूं। देखिए, सबसे प्रारंभ में मैंने बताया, जो कहत गावत सुनत समुचत, कहता है, गाता है, सुनता है, समझता है, आपको समझना भी अनिवार्य है। आप समझिएगा और प्रभु श्री राम जी का गुणगान, उनका सुमिरन अपने हृदय में रखिएगा। इसका फल आपको आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर दिन, हनुमान जी का आज मंगलवार का दिन है। बहुत अक्षय गुना फल आपको प्राप्त होगा। हम भी हैं आपके सभी परिवार के सदस्यों के लिए, आप सभी भक्तों के लिए यह मनोकामना प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने मंगलवार का दिन बनाया, ऐसे ही मंगल कार्य जो भी आपकी कथा श्रवण करें, उनके घर में हमेशा मंगल ही मंगल कार्य होते रहे। हम ऐसे प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। चलिए एक भजन के माध्यम से सीताराम जी का गुणगान करते हैं। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे। विधि का विधान जान आने लाभ सहे। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहे। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहे। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे, सीताराम 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 कहे। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहे। ये तो अच्छा है, अभिमान कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक है कि मैं अच्छा हूं, ये ठीक है कि मैं अच्छा हूं, परंतु ये नहीं कि मैं ही अच्छा हूं। ये अभिमान हुआ, मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान हुआ। तो किस प्रकार से किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। और फल आशा त्याग शुभ
सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए। प्रभु के चरणों में अपने जीवन की डोर छोड़ दोगे तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें आपके किसी भी प्रकार का विघ्न आए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के महलों में रखे चाहे चौपड़े में बास दे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए ताहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए। किसी से कोई भी आशा मत कीजिएगा किसी से कोई भी आशा मत कीजिएगा केवल करनी है तो उस प्रभु के चरणों में आशा कीजिएगा जिसने हमको जन्म भी दिया है और मृत्यु के स्वामी भी वही है उनसे नाता रखिएगा। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रहे जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए। सिकिका को हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार करके मार दिया और फिर हर्षित होकर श्री राम जी का गुणगान करते हुए राम जी के कार्य करने के लिए चल देते हैं। आगे जाकर के जब समुद्र पार हो जाता है तब हनुमान जी त्रिकुट पर्वत जो सोने की लंका थी रावण की 3 कूट थे पर्वत के 3 कूट एक कूट पर अशोक वाटिका थी एक कूट पर सोने की लंका थी और जो बीच का कूट है ना उस पे रावण ने स्वयं काल को बिठाया हुआ था। काल भी रावण के वश में था। ठीक लंका से पहले बीच में हनुमान जी ने जाकर के लंका नगरी देखी। देखने से पहले वो काल बैठा हुआ था ना वो हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा।
जैसे हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ा, हनुमान जी ने उसको कैच करके अपने दांतों के बीच में दबा दिया। अब हनुमान जी क्या है, वानर। अब जब दांत गढ़ते हैं ना, हनुमान जी के दांतों का तो उनको ही पता होगा जिसका बंदर ने काटा है। काटा है किसी को बंदर ने, देखा है कितना दर्द होता है। तो उसी प्रकार से बंदर तो काटने के बाद छोड़ देता है, परंतु हनुमान जी ने तो उस काल को लगे, एक सड़क पे छोड़ दूंगा, जिसकी तरफ इशारा करूंगा उसको उठाओगे। काल कहने लगा, आप इशारा कीजिए, कहो तो अभी रावण को उठा लूं। बोला नहीं, यह तो प्रभु श्री राम का कार्य है, परंतु जिस जिसकी तरफ भी मैं इशारा करूं आप उसको उठाते रहिएगा। तब काल ने कहा ठीक है। तब हनुमान जी ने यहाँ पर काल को छोड़ा और चल दिए। जाकर के पर्वत के त्रिकूट पर बैठ गए और मन में सोचने लगे कि इतनी सुंदर सोने की लंका बनाई हुई है, जगह जगह भिन्न भिन्न सोने की अटारियां है, अनेकों बड़े बड़े योद्धा रक्षक रखवारे लंका नगरी में हैं। वन की शोभा देखने लगे। हनुमान जी ने मन में सोचा कि अभी तो यही समय था जब हनुमान जी वहां पर्वत पर पहुंचे, तो जो अभी समय है यही समय था। हनुमान जी सोचने लगे अगर इस समय जाऊंगा दिन में तो बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हैं, अभी नहीं जाता, ऐसा करता हूं कुछ देर यहीं रुकता हूं और रात्रि के समय लंका नगरी में प्रवेश करूंगा। 7-8 बजे के तकरीबन हनुमान जी ने लंका नगरी में प्रवेश करने का विचार बनाया और ऐसे नहीं, मसक समान रूप कपिधरी, मसक यहाँ पर कुछ भक्त गण कहते हैं मसक यानी कि मच्छर। हनुमान जी यहाँ पर मच्छर नहीं बने। मसक ये होता है बिल्ली जब बच्चा देती है, जो आकार बिल्ली के बच्चे का होता है, उतना आकार हनुमान जी ने यहाँ पर धारण किया कि छोटा सा आकार, छोटा सा हनुमान जी का यहाँ पर है, अपने ही रूप में वानर के रूप में है। हनुमान जी यहाँ पर वानर के रूप में है, बस अपना जो रूप है वो छोटा सा कर लिया। और अंधेरा जैसे ही होने लगा, लंका की ओर प्रवेश करने लगे। ठीक रावण ने लंका नगरी के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसनी को खड़ा किया है कि जो भी आए उसको खा जाना। कई गांव में अभद्र भाषा है, वैसे कहना नहीं चाहिए, लंकिनी बोल देते हैं, लंकनी। आज की जो भाषा है लंकनी बोलते हैं, नहीं बोलते, ये वही राक्षसी है, लंकिनी नाम है इसका। ठीक रावण ने लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। हनुमान जी जैसे ही जाते हैं चोरी छिपे से, लंकिनी देखती है हनुमान जी जा रहे हैं और चिल्लाकर कहने लग जाती है, हे मूर्ख, हे सट, कहां जाता है चोरी छिपे? क्या तू मेरे बारे में नहीं जानता? जो कोई भी चोरी छिपे काम होते हैं, जो भी करता है वो सभी मेरे आहार बन जाते हैं। क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना? हनुमान जी कहने लगे कि मैंने तो नहीं सुना तुम्हारे बारे में, परंतु तुमने भी नहीं सुना क्या मेरे बारे में? मेरे पास तो लंका नगरी में आने का परमिट है। देखिए, हम किसी भी राज्य में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वीजा लगता है नहीं लगता?
वीजा होता है। तो हनुमान जी ने भी यहाँ पर समुद्र पार किया है। लंका नगरी में प्रवेश करने के लिए उनको भी वीजा देखने के लिए लंकिनी खड़ी हुई है। अब लंकिनी ने बोला कि दिखाइए। हनुमान जी यहाँ पे छोटे से लंकिनी बड़े रूप में हैं। हनुमान जी कहने लगे कि थोड़ा नीचे झुकिए, अभी दिखाता हूं। जैसे ही लंकिनी ने अपना रूप थोड़ा सा छोटा किया, हनुमान जी ने वैसे ही थोड़ा सा रूप अपना यहाँ पर बड़ा कर लिया और मुष्टिका बांध ली। बोले देखना है भैया, देखना है। हनुमान जी ने कहा जैसे ही मुष्टिका बांधे हुए और ऊपर से एक प्रहार किया, जय श्री राम, जय श्री राम। लंकिनी व्याकुल होकर के मुंह से खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर गई और कहने लगे कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय मुझसे कहा था लंकिनी सुन, जब किसी वानर के मारने से तू व्याकुल हो जाए ना, तब निश्चय रूप से निशाचरों का संगार हुआ जान लेना। जाओ प्रभु नगर कीजिए सबका जाइए, आप लंका नगरी में प्रवेश कीजिए और प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण कीजिए। लंका नगरी में हनुमान जी प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर देखते हैं, जगह जगह सोने के। कोई छोटी नहीं थी लंका नगरी, छोटी सी लंका नगरी नहीं थी, बहुत विशाल लंका नगरी थी। अनेकों उसमें सुंदर भवन बने हुए थे, अनेकों सड़क थी, अनेकों मार्ग, गली, चौराहे, बाजार था, वन, बाग, उपवन अनेकों लगे हुए थे। लंका नगरी में देखते हैं अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के मंदिर बने हुए थे, परंतु हनुमान जी को माता जानकी जी कहीं नहीं दिखी। हनुमान जी मन में निराश हो गए। तभी हनुमान जी की नजर एक सबसे अलग मंदिर पर चली गई। यह मंदिर सबसे अलग था। लंका नगरी में सभी मंदिरों में से सबसे अलग मंदिर बना हुआ था। यह मंदिर अलग इसलिए था क्योंकि इस मंदिर के बाहर श्री राम जी के धनुष और बाण का अंकित बना हुआ था, चिन्ह बना हुआ था। तुलसी के नए नए बिरवा उस मंदिर के बाहर लगे हुए थे। हनुमान जी देख करके मन में बड़े ही खुश हुए। जैसे ही देखा लंका नगरी में राम नाम, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यह तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ किसी सज्जन का वास कैसे हो सकता है। हनुमान जी मंदिर के पास गए और मन में तर्क करने लगे कि यहाँ कैसे सज्जन का वास हो सकता है। मन में तर्क ही कर रहे थे। तेही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी जाग गए। विभीषण जी जागते ही जब हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका नगरी में, रात्रि का समय था, विभीषण जी भी सो रहे थे। विभीषण जी ने जागते ही उच्चारण किया, राम राम। जैसे राम राम उच्चारण किया, हनुमान जी तक आवाज गई कि राम राम राम, लंका नगरी में राम राम कहने वाला कौन सज्जन पुरुष है। अब यहां पर देखिएगा, विभीषण जी अंदर सोए हुए हैं, अपने महल के अंदर सोए हुए हैं, फिर भी वहां से आवाज हनुमान जी ने सुन ली। यहां पर विभीषण जी खुद नहीं जागे हैं, विभीषण को जगाया गया है। किसने जगाया? प्रभु श्री राम जी ने जगाया। और देखिए
राम राम वैसे तो बिल्कुल ही राम राम कहते थे कि आवाज उस मंदिर के अंदर अंदर रहे, परंतु यहाँ पर उस समय विभीषण जी ने राम राम इतनी तेज उच्च स्वर में किया कि हनुमान जी के कानों तक राम नाम का सुमिरन पहुंच गया। हनुमान जी सोचने लगे कि इनसे तो मैं साधु ते होई न कारक मानी, कि इनसे तो मैं साधु के रूप में विप्र रूप, यहाँ पर विप्र रूप हनुमान जी रख लेते हैं, ब्राह्मण के रूप में आ जाते हैं कि मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण से मिलूंगा। और देखिए हम सब यहाँ पर हिंदू धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अब कहीं विदेश में जाइएगा जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा, वहाँ पर किसी भी चौराहे पर आपने अगर ये रख दी, मूर्ति रख दी, अगर कोई वहाँ से हिंदू जा रहा होगा वो प्रणाम अवश्य करेगा, करेगा या नहीं करेगा? आप राम राम कहोगे तो वो भी राम राम कहेगा। तो यहाँ भी हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा था, ऐसे हनुमान जी भी कहने लगे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, सीता सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हनुमान जी ने जैसे रघुनाथ जी का संकीर्तन प्रारंभ किया, विभीषण जी खड़े हुए और दौड़ करके हनुमान जी, यहाँ पर हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं है, विप्र रूप ब्राह्मण के रूप में है। विभीषण जी दौड़ करके गए, सबसे पहले जाकर के हनुमान जी की कुशलता पूछी कि यहाँ तो केवल मेरे पास ही परमिट है राम राम कहने का, और वो परमिट भी केवल मेरे ही मंदिर के अंदर है, बाहर तो मैं भी नहीं बोल सकता, और आप यहाँ पर सरेआम राम राम कह रहे हैं, आप ठीक तो है, आप सब कुशल तो है? तब हनुमान जी कहने लगे मेरी क्या कुशलता पूछते हो, कुशलता तो उनकी पूछिए, तो वो अभी प्रसाद दे करके आया। किस किस को दिया था प्रसाद? किस किस को दिया? वो प्रसाद तो ठंडा ले गया, कोल्ड ड्रिंक ले गई, ऐसा ही है। एक तो लंकिनी को दिया था, एक सिंगिका को दिया था। सिंगिका राहु की मम्मी, लंकिनी लंका के द्वार पर। ऐसा ना हो आज मैं कथा आप सभी को सुना करके चला जाऊं और आप यहां से निकलिएगा और उसके बाद आपके हाथ पल्ले तो कुछ भी नहीं। मेरा उद्देश्य है आप सभी को कथा को श्रवण करवाना नहीं, समझाना भी है, आपके हृदय तक उतारना उस कथा को किसी ना किसी उदाहरण के माध्यम से मेरा उद्देश्य है। इसीलिए हम मिलकर के विष्णु मंदिर बालाजी धाम गन्नौर के जितने भी भक्तगण हैं सभी ने ये संकल्प लिया हुआ है कि 1100 सुंदरकांड की कथा हर क्षेत्र में हम देखिए, आगे तो प्रभु की कृपा है, जब तक कराएंगे हम करते रहेंगे, जब तक उस प्रभु ने इस गढ़ में प्राण दिए हैं मैं उस प्रभु राम नाम का संकीर्तन घर घर करता रहूंगा। हमारा उद्देश्य निःशुल्क कथा करने का है और निःशुल्क ही करते हैं।
हनुमान जी के जो भी भक्त हैं वो सभी मेरे परिवार हैं। जो इसकी कथा को श्रवण करने के लिए आ गए वह सब मेरे ही परिवार हैं। किसी को मैं माता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, बंधु सखा, मेरा सब परिवार श्री राम जी का जो भी गुणगान करता है वह मेरा परिवार है। यहाँ पर भी विभीषण जी और हनुमान जी एक हो गए जब राम नाम संकीर्तन हुआ और कुशलता पूछी। तब विभीषण जी कहने लगे कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय बताइए। क्या आप राम भक्तों में से कोई एक है? क्या आप स्वयं राम जी ही हैं जो मुझे दर्शन देकर बड़भागी बनाने आए हैं? हनुमान जी कहने लगे, राम मैं तो एक तुच्छ वानर हूं। ये तो प्रभु श्री राम जी का ही प्रताप है, श्री राम जी की ही कृपा है जो मेरा आपसे परिचय हो गया। विभीषण जी यहाँ पर श्री राम जी के बारे में पूछने लगे। यहाँ पर विभीषण जी पूरा लंका नगरी में विभीषण केवल ऐसे थे जो श्री राम जी का गुणगान करते थे, बहुत बड़े भक्त थे विभीषण जी। विभीषण जी पूछने लगे कि क्या कभी प्रभु श्री राम मेरे ऊपर भी अपनी कृपा करेंगे? तब हनुमान जी कहने लगे कि जब